तो हमने देखी क्रंचीरोल अवार्ड 2024 जिसमें 2023 की काफी ज्यादा तगड़ी तगड़ी एनिमे को कह सकते हो क्रंचीरोल ने कह सकते हो नॉमिनेट करा। एंड उसके बाद में क्रंचीरोल ने कहा कि भाई साहब जितने भी फैंस हैं क्रंचीरोल के, अब तुम्हारे ऊपर है अपनी फेवरेट एनिमे को वोट वगैरह कर दो। तो हाँ, इस वीडियो में हम अपना रबड़ी रोना करने वाले हैं कि किसको अवार्ड मिलना चाहिए था और किसको अवार्ड नहीं मिलना चाहिए था। तुम लोग भी बताओ अपनी राय वगैरह, अगर तुमने अवार्ड्स वगैरह को देखा है और किसको क्या मिला है उसके ऊपर अपनी जो राय वगैरह है वो सब कमेंट में जाकर बता सकते हो। तो हाँ, चलो बिना बकवास के शुरू करते हैं। तो देखो, क्रंचीरोल अवार्ड 2024 में अपने को टोटल कह सकते हो 32 कैटेगरी में कह सकते हो अवार्ड वगैरह एनिमे वगैरह को मिले हैं, जिनमें से 9 जो कह सकते हो अवार्ड वगैरह हैं वो कह सकते हो वॉइस एक्टर्स को दिए हैं, जिनमें से भाई साहब अपने इंडिया का या फिर कह लो हिंदी डब का कोई भी इंसान नहीं था। व्हाई यू डू दिस क्रंचीरोल। जिनमें से वॉइस वाले एक्टर्स के अवार्ड को हटा के अगर मेन वाले जो कह सकते हो कि कैटेगरी वाले जो अवार्ड के बारे में बात की जाए तो टोटल 23 अवार्ड देखने को मिले हैं। जिसमें से बकवास कर लेते हैं जितनी भी कैटेगरी में जिनको भी अवार्ड मिला है और हमारे ओपिनियन क्या है या फिर कह लो हमारी तरफ से किसको मिलना चाहिए था कौन सा अवार्ड। जिसमें से बात की जाए पहली कैटेगरी के बारे में तो बेस्ट एनिमे एंडिंग सीक्वेंस, यानी कि जो आउटरो का जो म्यूजिक होता है ना वो, तो ये रही नॉमिनीज। और जो जीता है इस अवार्ड को वो कह सकते हो कि आकारी फ्रॉम जुत्सु काइसेन सीजन 2। और कह सकते हो जितनी भी कह सकते हो एंडिंग जो होती है ना सीक्वेंस वगैरह वो हमने अधिकतर सुनी ही नहीं है, भले उनकी जो एनिमे वगैरह हमने देखी है, लेकिन भैया जैसी एंडिंग का जो म्यूजिक वगैरह बजने लगता था हम भैया इसकी मार के सीधा नेक्स्ट एपिसोड में पहुंच जाते थे। तो हाँ, इसको हम जज नहीं कर सकते। लेकिन भाई साहब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट एनिमे ओपनिंग सीक्वेंस, जिनमें से ये रही नॉमिनीज और जो जीता है वो है जाहिर सी बात है वेयर अवर ब्लू इज फ्रॉम कह सकते हो जुत्सु काइसेन सीजन 2। जिनमें से कह सकते हो ये दो या फिर कह लो कि हेवनली टेलीविजन का जो इनोसेंस एरोगेंस का जो म्यूजिक था ना वो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, वन ऑफ द फेवरेट है हमारा। और जो कह सकते हो आइडल फ्रॉम कह सकते हो ओशिनोको, इन दोनों में से कह सकते हो कोई भी जीत जाता हम काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल पे खुश होते। लेकिन भाई साहब जुत्सु काइसेन का जो ये वाला म्यूजिक जीत गया जो कि हमें इतना कुछ खास नहीं लगा। भले ही यहाँ पे कह सकते हो जुत्सु काइसेन का जो स्पेशल वाला जो म्यूजिक होता तो हम एक हद तक कह सकते हो समझ जाते कि हाँ भैया उसकी पॉपुलैरिटी भी है वो सॉन्ग वगैरह की। लेकिन भाई साहब ये कम ऑन भाई सीरियसली। जिसमें से नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट एनिमे स्कोर की, और ये रहे कह सकते हो उनके नॉमिनीज। और जो इस अवार्ड को जीता है वो कह सकते हो अटैक ऑन टाइटन का जो लास्ट सीजन है उसने इसका स्कोर या फिर कह लो बेस्ट एनिमे स्कोर का अवार्ड वगैरह जीत लिया है। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे गौर से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि भाई साहब यहाँ पे जुत्सु काइसेन का भाई सीजन 2 का नामो निशान नहीं है। अगर लेकिन उसका नामो निशान होता है तो शायद से कह सकते हो पल्ला वगैरह फाड़ी वगैरह होता। लेकिन यस काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल की कह सकते हो कि नॉमिनीज वगैरह थी। बोशी द रॉक को छोड़ के भाई साहब किसी को भी अवार्ड वगैरह मिल जाए हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई साहब सारे के जो स्कोर वगैरह थे काफ़ी ज़्यादा एक नंबर के थे। और अपनी नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट एनिमे सॉन्ग की, और ये रही नॉमिनीज और जीता है आइडल योआसोबी फ्रॉम ओशिनोको। जो कि हम पहले ही मतलब सोच रहे थे कि भाई साहब इसको ओपनिंग सीक्वेंस का जो कह सकते हो अवार्ड वगैरह मिल जाएगा, लेकिन भाई साहब मिला ही नहीं। लेकिन खैर बेस्ट एनिमे सॉन्ग का जो अवार्ड वगैरह कह सकते हो आइडल फ्रॉम ओशिनोको को मिल गया, जिसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। जिनमें से नेक्स्ट कैटेगरी ये रही और कह सकते हो उनके नॉमिनीज वगैरह रहे, और कह सकते हो स्पाइक्स फैमिली की जो आन्या ने इस अवार्ड को जीत लिया है, जिससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो कैटेगरी है इतनी इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगी। जिनमें से नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर, और ये रही कह सकते हो नॉमिनीज और इस अवार्ड को कह सकते हो जीता है या फिर कह लो बेस्ट सपोर्टिंग जो कैरेक्टर है वो अपना सातोरू गोजो है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई साहब काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल पे कह सकते हो गोजो के फैंस वगैरह हैं, और इससे कह सकते हो हम भी सहमत हैं कि बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर भैया गोजो ही है अपना। जिनमें से जो भाई साहब अपनी जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है ना बेस्ट मेन कैरेक्टर, और ये रही कह सकते हो नॉमिनीज वगैरह, जिनमें से भाई साहब इस अवार्ड को जीता है भाई साहब मंकी द लूफी ने, जिसकी कह सकते हो पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि भाई साहब यहाँ पे कह सकते हो एरन येगर था और कह सकते हो थॉर्फिन फ्रॉम विनलैंड सागा सीजन 2 था, जो कि भाई साहब कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा मस्त लेवल के कैरेक्टर थे, यानी कि हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। एरन येगर फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन भैया बाप लेवल का इंसान है, और भाई साहब थॉर्फिन फ्रॉम सीजन 2 एक नंबर का इंसान है। हमारे ख्याल से बेस्ट एनिमे कैरेक्टर का अवार्ड या तो एरन येगर को मिलना चाहिए था या फिर कह लो कि थॉर्फिन को मिलना चाहिए था, क्योंकि भाई साहब उनके आर्क थे ना वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल के थे या फिर कह लो बाप लेवल के थे। लेकिन खैर मंकी द लूफी को मिल गया क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल का कह सकते हो पॉपुलर कैरेक्टर है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल की फैन फॉलोइंग है। तो चलो कोई बात नहीं, इतना कम नहीं हुआ हमको। लेकिन हाँ एरन येगर या फिर कह लो थॉर्फिन को मिलना चाहिए था,
ज्यादा सेंस बनता। जिनमें से नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे, और ये रही कह सकते हो कैटेगरी वगैरह। और इस अवार्ड को यानी कि कह लो बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ के अवार्ड को जीता है, वो जीता रॉक ने। और नॉमिनीज में से हमने यामादो को देखी है जो कि हमें एवरेज सी लगी थी। जिनमें से जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट ड्रामा एनिमे, और ये रही नॉमिनीज। और इस अवार्ड को या फिर कह लो बेस्ट ड्रामा एनिमे को जीता है अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन ने। और यहाँ पे कह सकते हो कि अटैक ऑन टाइटन जीतता या फिर कह लो कि विलेन सागा जीतता, भाई साहब हम काफी तगड़े पे खुश होते। क्योंकि भाई साहब जो नॉमिनीज थी ना उनमें कह सकते हो हमने कि हेवनली डिल्यूजन भी देखी है और ओशिनोको भी देखी है, और ये दोनों भी एनिमे कह सकते हो हमारी फेवरेट टाइम। लेकिन जिनमें से बात की जाए टॉप 2 के बारे में, तो भाई साहब ऑफ कोर्स ही अटैक ऑन टाइटन होगी या फिर कह लो कि विलेन सागा सीजन 2 होगी। तो हाँ, इन दोनों में से कोई सी एनिमे जीत गई, हमें खुशी हुई। और इनमें से जीती या फिर कह लो कि बेस्ट ड्रामा की कैटेगरी को जीता है अटैक ऑन टाइटन ने। तो हाँ, काफी ज्यादा तगड़े लेवल पे हम खुश हैं। जिनमें से नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट फैंसी एनिमे, और ये रही नॉमिनीज। और ऑफकोर्स की बात है भाई, सबको पता था कि भाई ये कैटेगरी कौन जीतेगा। ऑफकोर्स से भाई साहब डीमन स्लेयर बेस्ट फैंसी एनिमे एज ऑलवेज। नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात की जाए तो बेस्ट एक्शन एनिमे, और ये रही नॉमिनीज। और ऑफकोर्स की बात है भाई साहब जुत्सु काइसन सीजन 2 जीतेगा, क्योंकि भाई साहब उसमें काफी ज्यादा अपने को फाइट्स वगैरह देखने को मिली थी। वहाँ बेस्ट एक्शन की नॉमिनीज में जितनी भी एनिमे थी ना उनका एक्शन कह सकते हो बाप लेवल का था। तो जिनमें से कह सकते हो जुत्सु काइसन सीजन 2 ने जीत लिया है। जिनमें से बात की जाए नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में तो बेस्ट कॉमेडी एनिमे, और ये रही नॉमिनीज। और ऑफ कोर्स एक बात है भाई साहब पॉपुलैरिटी के चलते स्पाई एक्स फैमिली सीजन 2 कह सकते हो कोर 1 जीत चुका है। लेकिन हमारे ख्याल से यानी कि हमने इस नॉमिनीज में हमने 3 एनिमे देखी हैं, बडी डैडीज एंड मैशल एंड कह सकते हो स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 2। जिनमें से भाई साहब मैशल में हम काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो मस्त तरीके से हंसे थे, या फिर कह लो हर एपिसोड में इस एनिमे ने या फिर कह लो कि मैशल एनिमे ने हंसाया था। लेकिन स्पाई एक्स फैमिली पॉपुलैरिटी के चलते जीत चुकी है। लेकिन हमारे ख्याल से बेस्ट कॉमेडी एनिमे का अवार्ड मैशल एनिमे को देना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो एनिमे मस्त थी। जिनमें से नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट रोमांस एनिमे, और ये रही उनकी नॉमिनीज वगैरह। जिनमें से कह सकते हो होरोमिया द मिसिंग पीसेस ने जीत लिया है। जिनमें से जितनी भी नॉमिनीज थी ना उनमें से हमने एक ही एनिमे देखी थी, यानी कि यामातो कुन जो एट लेवल 90 पता नहीं कितना, लेकिन हाँ वो हमने एनिमे देखी थी और वो हमें कह सकते हो एवरेज सी लगी थी। जिनमें से नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट आर्ट डायरेक्शन की, और ये रही कह सकते हो नॉमिनीज वगैरह। और इस अवार्ड को ऑफकोर्स से भाई साहब जुत्सु काइसन ने नहीं डीमन स्लेयर ने जीता है। जिनमें से ऑफकोर्स से सबको पता है कि इस अवार्ड को कौन जीतेगा। बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का अवार्ड डीमन स्लेयर ने जीत लिया है, जो कि हमको काफी ज्यादा मस्त लेवल का मजा दिया। जिनमें से नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी की, और ये रही नॉमिनीज जो कि काफ़ी ज़्यादा भयंकर लेवल की थी। लेकिन ऑफकोर्स से भाई साहब पॉपुलैरिटी के चलते जुत्सु काइसन सीजन 2 जीत चुका है। लेकिन हमारे ख्याल से अटैक ऑन टाइटन का जो फाइनल सीजन होना चाहिए था, या फिर हेवनली डिल्यूजन, या फिर कह लो कि विलेन सागा का सीजन 2। जिनमें से भाई साहब विलेन सागा का जो सिनेमेटोग्राफी थी भैया एक नंबर की थी, पप्पा लेवल की थी। लेकिन भाई साहब क्या ही कर सकते हैं भाई, पॉपुलैरिटी के चलते जुत्सु काइसन सीजन 2 जीत चुका है। जिनमें से नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट डायरेक्टर की, और ये रही नॉमिनीज वगैरह। और ऑफकोर्स ही बात है भाई साहब जुत्सु काइसन सीजन 2 के डायरेक्टर ने ये कह सकते हो अवार्ड या फिर कह लो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीत लिया है। लेकिन हमारे ख्याल से कह सकते हो कि अटैक ऑन टाइटन के डायरेक्टर को ये अवार्ड मिलना चाहिए था। जिनमें से नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात की जाए तो बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन, और ये रही नॉमिनीज वगैरह। और ऑफकोर्स ही बात है भाई साहब जुत्सु काइसन सीजन 2 जीत चुका है। लेकिन हमारे ख्याल से बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन का अवार्ड डीमन स्लेयर को मिलना चाहिए था, या फिर कह लो कि ओशिनोको को मिलना चाहिए था। क्योंकि भाई साहब इनके जो कैरेक्टर डिजाइन थे वो एक नंबर के थे, या फिर कह लो काफ़ी ज़्यादा मस्त लेवल के थे। तो हाँ, इन दोनों में से किसी को भी मिल जाता हम काफ़ी ज़्यादा खुश होते। लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई जुत्सु काइसन की पॉपुलैरिटी। जिनमें से नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट एनिमेशन की, और ये रही उनकी नॉमिनीज वगैरह। और ऑफकोर्स से भाई साहब सबको पता है कि कौन बेस्ट एनिमेशन की कैटेगरी में जीतेगा। जी हाँ, डीमन स्लेयर स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क। जिनमें से नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट ओरिजिनल एनिमे, या फिर कह लो जिनकी मांगा ना हो, या फिर कह लो मांगा से अडेप्ट ना किया हो और डायरेक्ट एनिमे बनाई हो, उसे कहते हैं ओरिजिनल एनिमे। और ये रही कह सकते हो नॉमिनीज वगैरह। और इनमें से जीती है बडी डैडीज अपनी, जो कि हमें सही में काफ़ी ज़्यादा मस्त लेवल के या फिर कल होलसम लेवल पे पसंद वगैरह आई थी। जिनमें से नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट एनिमे फिल्म की, और ये रही कह सकते हो कैटेगरी वगैरह। और इनमें से ऑफकोर्स ही बात है भाई साहब माकोतो शिंकाई की सुजुमे ने जीत लिया है, जो कि कह सकते हो सबको पता होगा। जिन्होंने कह सकते हो माकोतो शिंकाई की फिल्म वगैरह देखी हैं उनको सबको पता है कि भाई साहब माकोतो शिंकाई जब फिल्म बनाते हैं तो भैया एक नंबर की बनाते हैं।
और हालांकि हमने सच में नहीं देखी है, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें भरोसा है कि हाँ भाई वो बनाएंगे तो भैया बढ़िया लेवल के बनाएंगे। तो हाँ बेस्ट एनिमे का अवार्ड मतलब कि बेस्ट एनिमे फिल्म का अवार्ड सुजुमे ने जीत लिया, जिसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। जिनमें से नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट न्यू एनिमे सीरीज, और ये रही कह सकते हो कैटेगरी वगैरह। और इस अवार्ड को जीता है चेनसॉ मैन ने, लेकिन यहाँ पे कह सकते हो ओशिनोको भी थी और हेवनली डिल्यूजन भी थी। जिनमें से कह सकते हो ओशिनोको, चेनसॉ मैन और कह सकते हो हेवनली डिल्यूजन, ये तीनों हमने एनिमे कह सकते हो देखी और हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और कह सकते हो वन ऑफ द फेवरेट भी है हमारी। लेकिन भाई साहब ओशिनोको को एक स्टेप आगे होना चाहिए था, या फिर कह लो कि उसको ही जीतना चाहिए था। लेकिन अभी भी हम खुश हैं, हम रो नहीं रहे हैं कि हाँ भाई साहब ओशिनोको नहीं जीती, लेकिन हाँ जीत जाती तो बढ़िया होता। लेकिन भाई साहब अभी भी हम कह सकते हो ओवरऑल में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि भाई साहब बेस्ट न्यू एनिमे सीरीज का अवार्ड ये हमारी तीनों फेवरेट एनिमे में से एक को मिला, तो जिसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। जिनमें से नेक्स्ट कैटेगरी आती है बेस्ट कंटिन्यूइंग एनिमे सीरीज। और भाई साहब सबको पता है कि भाई साहब इतने मतलब बाबा आदम के ज़माने से भाई साहब चली आ रही है एनिमे वन एंड ओनली वन पीस। जी हाँ वन पीस ने जीत लिया है और कह सकते हो ये रही नॉमिनीज वगैरह जो उसको तुम लोग देख सकते हो। लेकिन सबको पता है कि भाई साहब वन पीस इतने जो बाबा आदम के ज़माने से चली आ रही तो उसी को जीतना वगैरह होगा। तो हाँ वो जीत चुकी है, जिसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। अब आता है अपना लास्ट यानी कि एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड, और ये रही अपनी नॉमिनीज वगैरह। और सबको पता अभी तक लग ही गया होगा कि इस अवार्ड को किसने जीता है। ऑफ कोर्स से जुत्सु काइसेन सीजन 2 ने जीता है। जिनमें से बात की जाए जुत्सु काइसेन के केवल अवार्ड के बारे में, तो भाई साहब टोटल मिला के जुत्सु काइसेन ने 11 अवार्ड जीते हैं। जिनमें से भाई साहब हम इंटरनेट में पढ़ रहे थे और हमें पता लगा कि भाई साहब एनिमे ऑफ द ईयर का जो अवार्ड था ना वो भाई साहब 5 एपिसोड पे दिया है। मतलब कि पैरा प्रीमेच्योर डेथ या फिर कह लो कि जो इंसिडेंट वगैरह हुआ था ना शुरू के 5 एपिसोड तक, उसके चलते अपने को एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड भाई साहब जुत्सु काइसेन को दे दिया, जिससे हमारा माथा इतना ज़्यादा सनका। और हमारे ख्याल से होना चाहिए था, या फिर कह लो कि एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए था डीमन स्लेयर को छोड़ के और कह सकते हो ओशिनो को छोड़ के, चेनसॉ मैन छोड़ के। भले ही ये हमारी वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है, लेकिन जेन्युइनली हम बताएं तो भाई साहब विनलैंड सागा सीजन 2 को जीतना चाहिए था। अब देखो एनिमे ऑफ द ईयर का अवार्ड देखो जुत्सु काइसेन सीजन 2 ने उठा लिया है। और इसकी पॉपुलैरिटी इसका मेन रीज़न है क्योंकि भाई साहब जो क्रंचीरोल ने अवार्ड नहीं घोषित वगैरह किया, हाँ तुम जाके वेट वगैरह कर सकते हो, तब कह सकते हो कि जुत्सु काइसेन कह सकते हो एंड वगैरह हो गया था, या फिर कह लो कि वो रिसेंट एनिमे थी जिसकी कह सकते हो तगड़े लेवल पे हाइप वगैरह अपने को देखने को मिल रही थी। और हाँ फैंस ही हैं जिन्होंने कह सकते हो क्रंचीरोल पे वोट वगैरह करा जाके, और इसमें अपन लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भाई साहब यहाँ पे कंटेंट हटा के पॉपुलैरिटी को देख के कह सकते हो अवार्ड वगैरह दिया जाता है, या फिर कह लो जिसको जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे वो अवार्ड ले जाएगा, भले उसकी क्वालिटी घटिया हो या फिर कह लो कि एवरेज हो, लेकिन हाँ जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है वही इस अवार्ड को ले गया। जिसमें से सच में भाई साहब इतना ज़्यादा हमें यहाँ पे दिल पे बुरा लगा क्योंकि भाई साहब विनलैंड सागा सीजन 2 भाई साहब एक नंबर का था भाई, परफेक्ट लेवल का था। भले ही उसका हमें सीजन 1 इतना कुछ खास नहीं लगा था, झंड लगा था, लेकिन भाई साहब सीजन 2 पीक लेवल का है। और यहाँ पे हम कह सकते हो डीमन स्लेयर भी था जो कि हमारी वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है, ओशिनो को वो भी कह सकते हो वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है, और चेनसॉ मैन वो भी हमारी पर वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है। लेकिन भाई साहब सही में जुत्सु काइसेन सीजन 2 भाई साहब सही में हमने मतलब जुत्सु काइसेन सीजन 2 भी देखा है, लेकिन भाई साहब मतलब विनलैंड सागा के कह सकते हो आसपास भी नहीं आता अगर कंटेंट पूरा ध्यान से देख के अगर मतलब जज वगैरह करा जाए। लेकिन हमें नहीं लगता विनलैंड सागा इतने लोगों ने देखी है, इसलिए भाई साहब जुत्सु काइसेन सीजन 2 जीत गया। लेकिन हाँ जाते जाते कमेंट में अपनी एनिमे ऑफ द ईयर बताओ और किस कैटेगरी में किस एनिमे को जीतना चाहिए था वो भी तुम लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। हमने अपनी बता दिए कि हाँ हमारे ख्याल से कौन सी कैटेगरी में कौन जीतना चाहिए था, लेकिन जो हो गया तो हो गया, क्या ही कर सकते हैं, सबको अवार्ड मिल चुका। लेकिन हाँ वी हैव नो एनिमी एक्सेप्ट क्रंचीरोल। लेकिन हाँ यही था इस वीडियो में, मिलते हैं तुमको अगली वीडियो में। तो हाँ लाइक वगैरह कर सकते हो, तो क्या और भी वीडियोस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो क्या यही था इस वीडियो, मिलते हैं दोनों वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।